In this video, we are going to talk about our subject which is हिंदी बी, जनसंचार एंड रचनात्मक लेखन बेसिकली, ठीक है, और रचनात्मक लेखन कह सकते हो, ठीक है। ये सब्जेक्ट लाइक बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए एज ऑफ नाउ थर्ड सेमेस्टर में होता है, एंड फॉर अस लाइक फॉर ऑनर्स इट्स इन फोर्थ सेमेस्टर एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब देखो, आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि लाइक मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूँ, है ना, सब कर दूँ, बट आई थॉट लाइक यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह अवेलेबल है, जस्ट उसको फिल्टर आउट करने की ज़रूरत है कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड क्या हमारा सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आप इसमें खुद से नहीं पढ़ सकते हो। सो मैंने ना अभी फ़िलहाल लाइक हो सकता है मैं और वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर दूँ इसके रिलेटेड, बट आई थॉट कि इस बार डिले नहीं करते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताना बहुत ज़रूरी है वो बता देता हूँ बेसिकली मैं, है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो देखो, हमेशा से मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है ना, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, मगर स्मार्ट वर्क पहले करना है, हार्ड वर्क बाद में करना है। तो मैंने अब स्मार्ट वर्क तो कर लिया है। जब मैंने रिसर्च वगैरह करी सब्जेक्ट के ऊपर, इसके पास्ट ईयर पेपर्स के ऊपर, इन टोटल आई हैव 7 पेपर्स, ठीक है, 7 पास्ट ईयर पेपर्स इन टोटल आई हैव। जब मैं रिसर्च वगैरह करी, सो मुझे ना लाइक कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस हुआ बहुत ज़्यादा। सो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या नोटिस किया, तो आप भी नोटिस करना, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तुम पहला पेपर देखो, इसमें ही पूछा हुआ रचनात्मक लेखन क्या होता क्या है बेसिकली, इसके प्रकार पूछे हुए हैं। दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में पूछा हुआ है कि ये होता क्या है, इसके प्रकार पूछे हुए हैं। तीसरा पेपर है ना, इसमें ही पूछा हुआ होता क्या है, इसका महत्व वगैरह पूछा हुआ है ना। एंड ये चौथा पेपर है, इसमें ही पूछा हुआ है कि रचनात्मक लेखन होता क्या है, इसके प्रकार पूछे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा पाँचवा पेपर आई गेस, नहीं 1 2 3 4, हाँ ये पाँचवा पेपर है हमारा, ठीक है। इसमें भी पूछा हुआ पहले क्वेश्चन में कि लाइक होता क्या रचनात्मक लेखन होता क्या है, इसका अर्थ वगैरह बताओ, स्पष्ट करो, है ना। पाँचवा पेपर है, छठा पेपर हमारा, ठीक। छठे पेपर में देखो, इसमें ही पूछा हुआ है रचनात्मक लेखन होता क्या है, इसमें पूछा हुआ है ना। हमारा सातवां पेपर है, सातवें पेपर में पूछा हुआ है कि होता क्या है। अब देखो, 7 पेपर मेरे पास टोटल थे, सातों के सातों में पूछा हुआ है कि होता क्या है, इसके प्रकार क्या है बेसिकली, है ना। सब में पूछा हुआ, पहले ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा अच्छे से, सो आपको लाइक फिर तो आपके लिए तो फिर 21 तोपों की सलामी दी जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो देखो, ये तो मैंने बस अभी बात करी पहले क्वेश्चन के बारे में, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, बिना कुछ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो मैंने उन क्वेश्चन को सेपरेट कर लिया। जैसे कि देखो, पहले तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है रचनात्मक लेखन, और देखो जब भी ना हमें कुछ पता होता है ना कि ये तो आना ही है, इट्स 100% कन्फर्म्ड, ऑलमोस्ट लाइक 100 तो नहीं कहना चाहिए, बट यू कैन से 99.9% कन्फर्म्ड कि आना ही है, तो ना हमको ना उसको कभी भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना चाहिए, लाइक एकदम डिटेल में पढ़ के रखना चाहिए तैयार एकदम, ठीक है। बिकॉज हमें ना जो चीज़ कन्फर्म्ड होती है उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उसे रट के जाना चाहिए बेसिकली, इन सिंपल वर्ड सिर्फ ऐसे, ताकि उसमें टाइम का लाइक उसमें टाइम मैक्सिमम सेव हो सके। समझ रहे हो ना तुम। तो देखो यहाँ पे मैंने PDF बनाई, जिसे मैंने रैंक दिए, रैंक 1 मतलब जो मोस्टली रिपीट हुए हैं। तो देखो 7 पेपर्स हैं, तो मैक्सिमम तो कोई चीज़ 7 बार रिपीट हो सकती है, तो यहाँ पे जो चीज़ 7 बार रिपीट हुए हैं वो ये है। पहले तो हमारा यात्रा वृत्तांत है, सेम ही दोनों है, लाइक रैंक 1 के अंदर आ रहा है ना ये सब भी। नाउ सेकेंड नंबर हमारा वही है, रचनात्मक लेखन एंड इसके प्रकार, जो 7 बार रिपीट हुए इन 7 नामों से। देख रहे हो, इन 7 नामों से अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन 7 बार रिपीट हुआ है। एंड नाउ तो ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, एंड ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट लाइक फर्स्ट पॉइंट। ऑल्दो दोनों की इंपॉर्टेंस लाइक एकदम इक्वल ही है, इसके भी इंपॉर्टेंस इक्वल, इसकी इंपॉर्टेंस इक्वल है, बट इसमें ये टिप है ना, देखो यात्रा वृत्तांत में ये टिप है, पहले तुम पेपर देख लो एक बार। देखो पहले पेपर, अगर तुम सातों पेपर देखोगे ना, तुम एक चीज़ लाइक पेपर ही मत देखो, उसमें लिखा हुआ नहीं ना अलग सके, मैंने अलग से लिखा हुआ है, ये देखो तुम, सातों पेपर में से मैंने यात्रा वृत्तांत के क्वेश्चन अलग कर लिए। ये नॉर्मली ना थर्ड प्लेस से पूछते हैं, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे नॉर्मली, है ना। यहाँ पूछते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन में 15 मार्क्स का। तो तुम क्वेश्चन पढ़ो, कोई एक रोचक यात्रा वृत्तांत लिखिए, रोचक, ठीक है, कोई एक लिखिए, ठीक है। ऐतिहासिक लिखिए, ऐतिहासिक लिखिए, हाल ही में की कोई यात्रा लिखिए, किसी हाल लाइक अपनी किसी हाल की कोई रिसेंट के बारे में पूछा हुआ है, किसी पर्यटन स्थल के बारे में पूछा हुआ है, अपना प्रिय यात्रा लिखिए। तो क्यों ना हमको एक ऐसी यात्रा वृत्तांत काइंड ऑफ रट लें जो सब में फिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू कैन राइट अ यात्रा वृत्तांत ऑन ताजमहल। देखो ताजमहल रोचक में फिट हो जाता है ना, उसको बना सकते हैं रोचक, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ऐतिहासिक में फिट हो जाता है ना, एंड हाल ही में फिट हो जाता है, पर्यटन तो स्थल तो है ही है,
फिर यात्रा भी लिख सकते हो। तो क्यों ना ऐसा कुछ यूनिवर्सल यात्रा वृतांत रट लिया ही जाए जो सब में मैच हो जाए। ये तो मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया, अदरवाइज इसको लो कॉपी पेस्ट करो एंड एआई से कहो कि हाँ ऐसा कुछ बता दो जो सब में फिट हो जाए, जिससे मैं एकदम हो जाऊँ बुलेट प्रूफ रेडी हो जाऊँ, जिससे मैं एकदम ठीक है कि कोई सा भैया एक ही यात्रा में चेप के आ जाऊँ मैं, है ना, हल्का हल्का चेंज करके। तो इसकी गाइडेंस थी बेसिकली। एंड नाउ थर्ड थिंग विच इज़ साक्षात्कार लेखन। देखो अगर मैं सही से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो गुस्सा होने की बात नहीं है, ठीक है, मैं खुद इसको बहुत सालों बाद बहुत महीनों बाद पढ़ रहा हूँ। साक्षात्कार लेखन अगर तुम पेपर में चेक करो तो अगर तुम नॉर्मली पेपर में नोटिस करो देखो तो ये थर्ड क्वेश्चन पे आता है मेनली एंड ऑप्शन में आता है। तुम ना सब पेपर चेक कर लो, पहला पेपर देखो, पहले पेपर में भी देखो साक्षात्कार एंड यात्रा वृतांत ऑप्शन में आया था, ठीक है, दूसरे पेपर में ऑप्शन में आया, तीसरे पेपर में ऑप्शन में आ रखा है साक्षात्कार और यात्रा वृतांत। चौथे पेपर में देखो इसमें भी यात्रा वृतांत प्रिंट माध्यम गीत का साक्षात्कार, ठीक है, ये भी ऑप्शन में आया हुआ है, इसमें भी ऑप्शन में आया हुआ है, इसमें भी ऑप्शन में आया हुआ है ना, एंड इसमें भी ऑप्शन हाँ 7 पेपर ख़त्म हो गए ना, तो ये ऑलमोस्ट सब में ऑप्शन में आ रखा है। तो यहाँ पे ना तुम एक और बात मैं पे ऐड कर देता हूँ और मैं ना ऐड कर दूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली साक्षात्कार और यात्रा वृतांत ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वाला करना है तो उसमें देखो मोस्टली जो रिपीट हो रहा है ना वह है प्रिंट माध्यमों के लिए कुछ चाहिए उनको, किसी अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, राजनेता, है ना, नेता। तो ये लोग नॉर्मली नेता या फिर गीतकार के बारे में पूछ रहे हैं मोस्टली, ठीक है। निर्देशक, फिल्म निर्देशक वगैरह, मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वगैरह, इन सब के बारे में पूछ रहे हैं। तो तुम इसमें भी ना मोस्ट प्रोबेबली रेडी रहना, एक गीतकार कर लेना, एक किसी राजनेता कर लेना, है ना, यूनिवर्सल टाइप का जो सब में फिट हो जाए, एंड एक किसी निर्देशक कर लेना। 3-4 बहुत होंगे आई गेस, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होता है, बस हल्का फुल्का अलग करना पड़ता है। ऑल्दो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि तुम करो यात्रा वृतांत, बिकॉज वो ना बहुत ज़्यादा होता है क्रिएटिव थिंग काइंड ऑफ, तो हमको जल्दी याद हो जाता है, बेसिकली बहुत ईजिली याद हो जाता है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली देखो पिछले 7 सालों से जब वो आ रहा है ऑप्शन में, तो आपके जादू तो हो नहीं जाएगा कि ऑप्शन में नहीं आएगा, तो देयर हाई चांसेस इट विल बी इन द ऑप्शन ऑफ यात्रा वृतांत, ठीक है। या तो यात्रा वृतांत कर लो या तो साक्षात्कार लेखन कर लो। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि यात्रा वृतांत को अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये बहुत ईजी है यार, बिकॉज ये बहुत ईजी है यार, बहुत ज़्यादा ईजी है। कितना ईजी है ये, इसमें हमको बस 1-2 यूनिवर्सल अर्थ लेने, हर जगह कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे साक्षात्कार लेखन की। नाउ फोर्थ पॉइंट। अब देखो फोर्थ पॉइंट में ना फोर्थ तो पॉइंट है, बट ये ना नॉर्मली क्वेश्चन पेपर्स के अंदर सेकंड नंबर पूछते हैं, सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं बेसिकली कि जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं, या तो हिंदी भाषा का महत्व बताओ। ये भी एक मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बिकॉज फोर्थ पॉइंट भी हमारा रैंक 1 का ही पार्ट है, ये भी मोस्ट रिपीटेड में आता है, बेसिकली रैंक 1 में आता है। तो इस 7 पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ इस तरह से बेसिकली कि जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा की स्थिति बताइए, उसका प्रभाव बताइए, है ना, होते क्या हैं वो बताइए। मोस्टली ये पूछा गया जनसंचार माध्यमों से आप क्या समझते हैं, एंड हिंदी भाषा का या तो प्रभाव पूछ सकते हैं या तो लोकप्रिय बनने का कारण पूछ सकते हैं। सब ना एक ही बात है बेसिकली, अलग अलग तरीके से पूछा गया है बस। बढ़ता प्रयोग और प्रभाव का वर्णन कीजिए, हिंदी भाषा जनसंचार माध्यमों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा कैसे देता है, वो पूछा गया। जनसंचार माध्यमों में माध्यमों से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ये काइंड ऑफ एक मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी भी है, तो इसको भी रट के जाना है बेसिकली हमको कि जनसंचार माध्यमों से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा ने कैसे एकता को बढ़ावा दिया है, लोकप्रियता कैसे है, इसके ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये काइंड ऑफ एक ही बात है, घुमा फिरा के लिखा हुआ है। आई विल ट्राई टू अटैच द आंसर्स एज वेल, बट वो अभी तो नहीं हो पाएगा, बट आई विल ट्राई टू अटैच देम, बट अदरवाइज यू कैन फाइंड देम विद द हेल्प ऑफ AI एज वेल, है ना। देखो हिंदी पढ़ाते हिंदी समझाते हुए बंदा इंग्लिश बोल रहा है प्रॉपर मजबूरी में। मुझसे भाई हिंदी नहीं बोल जाती है भाई, इंग्लिश में मजबूरी में बोलना पड़ता है मुझको। मुझसे इंग्लिश मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, मुझसे ऑटोमेटिकली मेरे मुँह से इंग्लिश निकलती है, क्योंकि मैं बचपन से कुछ इस तरह से मुझको ढाला गया है बेसिकली, चाहे आप गलत हो चाहे सही हो, ऐसे मेरी गलती नहीं है। सो इतना समझ गया ना हमको क्या करना है। होप तुम इतना समझ गए होगे कि हमें क्या करना है बेसिकली फोर्थ पॉइंट के लिए, जो हमारा बेसिकली सेकंड नंबर पे आता है मोस्ट प्रोबेबली,
एंड अगर तुम एक और चीज़ नोटिस करो तो ना, इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते। देखो पहले में जनसंचार पूछा हुआ है, दूसरे में जनसंचार पूछा हुआ है, ऑप्शन में भी, इसमें भी देख लो तुम, दोनों में ऑप्शन में जनसंचार पूछा हुआ है, इसमें भी दोनों में ऑप्शन में, लाइक इसमें भी दोनों में ऑप्शन में जनसंचार पूछा हुआ है ना। तो इसमें तुम्हें इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि होते क्या है ना, बढ़ता प्रयोग बता दो या तो प्रभाव बता दो, तो ये तुम याद कर सकते हो। ठीक है, ये कन्फर्म्ड क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, कि कन्फर्म आना ही आना है, तुम समझ गए होगे। ना आते रैंक 2 पर जो 6 बार पूछे गए, मतलब वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बस एक बार कम पूछा गया, 6 बार पूछा गया है। ठीक है, पहला संवाद लेखन। संवाद लेखन लाइक सिमिलर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना इंटरव्यू वाला, उसमें भी लाइक कुछ क्वेश्चन पूछता है बंदा एंड उसका आंसर करता है ना, अकॉर्डिंग टू द माहौल, जो माहौल चल रहा होता है बेसिकली। एंड इसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है कि बंदे ने सवाल पूछा, डायलॉग राइटिंग बेसिकली, उसमें भी लिखा हुआ है कि सवाल पूछा, उसका आंसर किया। तो ये तो बहुत ईजी होता है, ये तो लाइक इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बट हल्का फुल्का देख लेना ज़रूर चाहिए हमको ऊपर ऊपर से। किसी पर्यावरण धारावाहिक के लिए रोचक संवाद लिखे। रोचक, यहाँ पे रोचक वर्ड पे ध्यान दो, रोचक यहाँ पे आ ही रहा है वर्ड। रोचक में ना तुमको लाइक अपने अंदर एक क्रिएटिविटी को बाहर निकालना होता है। जैसे अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव हूँ। जो बच्चे लाइक कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं ना, वो लोग क्रिएटिव ज़्यादा ही होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत कूल बात है बेसिकली। लाइक यहाँ पे लिखा है रोचक, तो इतना रोचक लिख के आ जाऊँगा मैं तो कि वहाँ पे लाइक चेकर ही लाइक पागल हो जाएगा कि यार इतना रोचक बच्चा हमारे देश में कर क्या रहा है, कहाँ से आया है ये बच्चा। ठीक है, संवाद लेखन। अगर तुम इसका ऑप्शन चेक करो, हर एक पेपर में तुम इसका ऑप्शन चेक करो, देखो विज्ञापन आता है इसका ऑप्शन में 4th। अब देखो ये मोस्ट प्रोबेबल, ऐसा नहीं कि कन्फर्म्ड है, मोस्ट प्रोबेबल है, विज्ञापन आता है। तुम चेक कर लो, लाइक तुम चेक कर लो 7 पेपर विज्ञापन आ रहा है इसके ऑप्शन में, आ ही रहा है विज्ञापन इसके ऑप्शन में, कंटिन्यूसली आ ही रहा है विज्ञापन। देख लो, विज्ञापन बनाइए, है ना, तो विज्ञापन और ये ऑप्शन में आएगा, है ना, विज्ञापन और ये ऑप्शन में आएंगे। तो इट्स योर चॉइस। अगर तुम मुझसे पूछो तो दोनों ही एक प्रोमिनेंट ऑप्शंस हैं, हमने दोनों ही पढ़ रखा है पहले, हमको दोनों ही आना चाहिए बेसिकली। हम दोनों 10th क्लास में पढ़ रखा है, एडवर्टीजमेंट में पढ़ रखा है हमने, और दोनों ही क्रिएटिव वर्क है, दोनों ही क्रिएटिव है। इसमें भी लाइक तुमको लिखना पड़ता है बड़ा बड़ा धमाकेदार ऑफर, ये चल रहा है हमारे पास, एक स्कीम चल रही है, आप ज़रूर इसमें अप्लाई करिए, है ना। तो दोनों ही क्रिएटिविटी की चीज़ें हैं बेसिकली। तो इट्स योर चॉइस, अप टू यू बेसिकली कि तुम्हें क्या करना है। इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है पर्सनल। हम मुझसे पूछो तो अभी मैं भी खुद कंफर्म नहीं हूँ, मुझे दोनों अच्छे से आते हैं, तो मैं वहाँ पे पेपर में खुद चेक करूँगा कि कैसा क्वेश्चन आया, उसके हिसाब से मैं अपनी चेंज कर लूँगा कि क्या करना है बेसिकली, एडवर्टीजमेंट करना है या फिर संवाद करना है, कि दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही ईजी हैं, दोनों ही करने लायक हैं बेसिकली। एंड नाउ रैंक 3, रैंक 4 एंड रैंक 5 एंड रैंक 6। देखो अब ना सब कुछ हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इन रैंक 1 एंड रैंक 2। अब जो ये रैंक 3, 4, 5 है, 6 है, ये ना वही चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली है, बट ना कुछ वो वही सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बट कुछ इस तरह से घुमा फिरा के पूछे गए ना जिसमें बच्चा हो सकता है कन्फ्यूज। जैसे देखो मैंने तुमको कहा था कि जनसंचार इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, कि माध्यम से आप क्या समझते हैं, हिंदी की महत्ता बताओ। वही तो आपने कहा, हमको कहा था कि हाँ पढ़ना है लाइक हमको पढ़ना है जनसंचार, लाइक यू कैन कॉल मी लाइक मास्टर काइंड ऑफ है, ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे नॉस्टैल्जिया हिट होता है। गांव में मास्टर ही बोलते हैं सर को, सर मुझे पसंद नहीं है, तो यू कैन से कि हाँ मास्टर ने कहा था कि हमें पढ़ना है जनसंचार, तो मैंने पढ़ लिया। तो क्या अगर अब ये क्वेश्चन आ जाए कि जनसंचार के विविध माध्यमों में रचनात्मकता की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या? बिकॉज ये वही हमने पढ़ रखा है कि हाँ प्रकार क्या होते हैं, बट क्या मैं इस तरह से अगर डाइवर्जन आ गया तो मैं कर पाऊँगा क्या? तो हल्का हल्का मिक्स और करना है इस बात को, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है रचनात्मक लेखन हमने पढ़ रखा है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसका महत्व बताइए। अगर इस तरह से पूछ लेते तो बता पाऊँगा कि नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। जनसंचार के माध्यमों में के लिए रचनात्मक लेखन के हेतु ध्यान देने योग्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। कि अगर इस तरह से पूछ लेते हो क्या मैं बता पाऊँगा क्या, है ना। तो ये तुम्हें मेक श्योर करना है ना। तो इन सिंपल वर्ड्स तुम देख लिया ऑलरेडी सबके सब, बट कुछ वेरिएशंस थे जो बच्चों को कन्फ्यूज़ कर सकते थे, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे बेसिकली। अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया ऑलरेडी रैंक 1 एंड रैंक 2 में। तो एक बार समराइज़ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ने ही पढ़ने है ना। एंड ऑप्शंस किस में आएगा? मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शंस आएंगे, पता है किस किस में?
सो लाइक यहाँ देखो पेपर है, देख लेते हैं ऑप्शंस वगैरह, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक सीखा है। लेकिन आपने स्ट्रेटेजी देखी है बेसिकली अभी तक, हमने स्ट्रेटेजी क्या थी हमारी। पहला क्वेश्चन कंपलसरी आएगा रचनात्मक लेखन के ऊपर, तो हमें इसको नहीं छोड़ना है कि इसके अभी इससे मतलब क्या होता है, इसके महत्व क्या होता है ना। बेसिकली रूप क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, परिचय देते हुए। परिचय एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, परिचय हो सकता है मोस्टली आए, इसकी विशेषताएं लिखिए, है ना, विशेषताएं वगैरह तो हमें पढ़ लेना है कि होता क्या है, महत्व क्या है, प्रकार क्या है, विशेषताएं क्या हैं, वही बात है सेम टू सेम। ठीक है, तो कन्फर्म हमको पढ़ के जाना है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जनसंचार के बारे में कि इनके माध्यम से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा का महत्व बताइए, एकता के रूप में क्या, एकता में को कैसे प्रभावित करता है, हिंदी भाषा एकता को कैसे बढ़ावा देती है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या महत्व है, ये सब पूछ सकते हैं। तो हमको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। बेसिकली जनसंचार में ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोमिनेंट है, आएगा ही आएगा। थर्ड में या तो हम कर ले यात्रा वृत्तांत, किसी ऐसे यूनिवर्सल टॉपिक पे जो सब में हम चेप के आ जाएं, या तो हम कर ले साक्षात्कार। तो ये टिप थी कि हम पढ़ लें यात्रा वृत्तांत, बिकॉज ये बहुत ईजी होता है, एंड साक्षात्कार हल्का हल्का देख के चले जाएं, डिसेंटली देख के चले जाएं। क्योंकि देखो DU का भरोसा मुझे है नहीं, उतना नहीं है, बट इतना तो है कि 7 साल से पूछ रहा है बंदा, तो अब जादू मंदिर तो नहीं करेगा। ठीक है, किसी रेडियो कार्यक्रम में संवाद पढ़ लिया जाए तो विज्ञापन पढ़ लिया जाए, और दोनों ही एक प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं, दोनों ही ईजी टॉपिक हैं। तो ये सजेशन था हमारा कि दोनों ही पढ़ लिए जाएं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो दोनों ही पढ़ लिए जाएं, एंड एग्जाम में डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन सा ईजी लग रहा है, कौन सा करना है। अदरवाइज यू कैन डिसाइड कि तुम्हें क्या पढ़ना है, दोनों में ऑप्शन आएगा मोस्ट प्रोबेबली, एज वी सी इन द ट्रेंड जैसे चलता आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अब तुमको कुछ ना कुछ तुमको क्लियरिटी मिल गई होगी। आई विल ट्राई टू टच देयर आंसर्स एज वेल, बट आई गेस इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी तुमको, जितनी एक मोस्ट नीडेड क्लैरिटी थी तुमको मिल गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।